गुजरात सरकार के रिहाई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और कोर्ट ने गुनहगारों को दोबारा जेल भेजने का रास्ता साफ कर दिया है। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली अराजक पार्टी, अराजकता को इनाम देने वाली पार्टी बीजेपी के मुंह पे करारा तमाचा मारा है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि बिल्किस के उन आतंकियों जिन्होंने बिल्किस के साथ दुराचार किया, उस वक्त जब बिल्किस के पेट में 5 माह का बच्चा पल रहा था और उसके साथ साथ उसके परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, ऐसे दुर्दांत अपराधियों को सजा से पहले सजा माफ कर बाइज्जत बरी करके उसका स्वागत किया गया, माल्यार्पण किया गया, यही मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी गई। उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। गुजरात के गोधरा में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया गया था। ये सभी बिल्किस बानो के सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या के मामले में सजा काट रहे थे। दोषियों की रिहाई के बाद बिल्किस बानो और उनके परिवार ने इस फैसले पर निराशा जताई और मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस केस में अब 8 जनवरी यानी कि आज एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए सभी दोषियों को सजा में मिली छूट को रद्द कर दिया है, जिसे अब हम जैसे लोग बीजेपी के मुंह पर सुप्रीम तमाचा करार दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, एक तरफ प्रधानमंत्री जघन्य अपराध के अपराधियों को 2-2 दिन में फांसी देने का ढोल बजाते हैं और दूसरी ओर रेप और हत्या के दोषियों को समय से पहले रिहाई दे दी, वह भी 15 अगस्त के दिन। खैर, क्या करेंगे, उन्हें 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस जैसे दिन की अहमियत तो पता ऐसे भी नहीं है। गजब है जिनके कारनामे, उसके लिए क्या है ये सब, सिवाय ढोंग परपंच के कुछ कर भी सकते हैं वो। नहीं तो सोचिए कि 5 महीने की गर्भवती महिला से सामूहिक दुष्कर्म, उसके परिवार के 7 लोगों की दुर्दांत हत्या और इस सब के बाद भी इन दुर्दांत आतंकियों को माफी दे दी। माफी ही नहीं, फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया, मिठाइयां खिलाई गई। और दोस्तों, गुजरात में न्याय व्यवस्था में ये कोई नई जानकारी है? नहीं, क्योंकि उस दिन जब बिल्किस इन दरिंदों के हैवानियत सहने के बाद जो कुछ सहा, उसे जानकर आप आज भी सिहर जाएंगे कि आखिर उस वक्त किस अराजकता के दौर से गुजर रहा था गुजरात। क्योंकि घटना के बाद जब बिल्किस लिमखेरा पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, सीबीआई के मुताबिक शिकायत दर्ज कराने वाले हेड कांस्टेबल सोमा भाई गोरी ने फिजिकल एविडेंस को दबा दिया और बिल्किस की शिकायत को तोड़ मरोड़ कर लिखा। यहां तक कि उन्हें मेडिकल जांच के लिए सरकारी अस्पताल में भी तब ले जाया गया जब वो गोधरा के राहत कैंप में पहुंची। और तब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद बिल्किस का मामला सीबीआई को जांच के लिए स्थानांतरित किया गया। और दोस्तों, सीबीआई की जांच से सजा तक क्या क्या हुआ, हैरान आप यह सब जानकर हो जाएंगे। क्योंकि सीबीआई ने जब मामले की नए सिरे से जांच शुरू की, जांच में सामने आया कि मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम तक ठीक से नहीं किया गया था। ये थी तब के नरेंद्र भाई मोदी की सरकार गुजरात में। सीबीआई जांचकर्ताओं ने हमले में मारे गए लोगों के शव निकाले और पाया कि शवों में से किसी में भी खोपड़ी तक नहीं थी। सीबीआई के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद लाशों के सिर तक काट दिए गए थे ताकि शवों की शिनाख्त ना हो सके। मामले का ट्रायल शुरू हुआ तो बिल्किस बानो को जान से मारने की धमकी आने लगी। दोस्तों, यह सब जब अब मैं पढ़ रहा हूं, आप सबको बता रहा हूं, जो लोग बिहार को जंगल राज कहते हैं, लालू राज को जंगल राज कहते हैं, जरा बताइए नरेंद्र मोदी के ये गोधरा दंगा के वक्त का जो समय था, उस वक्त को क्या कहेंगे, उस गुजरात को क्या कहेंगे? क्योंकि दोस्तों, इस मामले की जांच गुजरात में करना संभव ही नहीं था। तब मामले का ट्रायल शुरू हुआ तो बिल्किस बानो को जान से मारने की लगातार धमकी आने लगी और इसके बाद ट्रायल को गुजरात के बाहर महाराष्ट्र शिफ्ट करना पड़ा। सोचिए, एक ऐसी सरकार जिसमें दुर्दांत अपराधी इतना पावरफुल हो जाता है, एक केस की सुनवाई करना मुश्किल हो जाता है, उसे दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करना पड़ता है।
आपको लगता है कि वो चुनी हुई सरकार थी? मुंबई की कोर्ट में 6 पुलिस अधिकारियों और 1 डॉक्टर समेत कुल 19 लोगों के खिलाफ आरोप दायर हुए। जनवरी 2008 में एक विशेष अदालत ने 11 आरोपियों को दुष्कर्म, हत्या, गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने समेत अन्य धाराओं में दोषी ठहराया। वहीं बिल्किस की रिपोर्ट लिखने वाले हेड कांस्टेबल को कोर्ट ने आरोपियों को बचाने के लिए गलत रिपोर्ट लिखने का दोषी पाया। वहीं मई 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में 11 लोगों की आजीवन कैद की सजा को बरकरार रखा। वहीं पुलिस वालों और डॉक्टर समेत बाकी 7 लोगों को बरी कर दिया। अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को आदेश दिया कि वो बिल्किस को 2 हफ्ते के अंदर 50 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दे। दोस्तों, अब जाने कि रेप और हत्या के दोषियों को आखिर किस आधार पर छोड़ा गया। तो आपको बताऊं कि 11 दोषियों में से एक राधे श्याम शाह ने सुप्रीम कोर्ट में सजा माफी के लिए याचिका दायर की। कोर्ट ने गुजरात सरकार को याचिका पर फैसला लेने को कहा। इसके बाद गुजरात सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया और एक कमेटी गठित कर दी। इस कमेटी ने भी बहुत बड़ी क्रांतिकारी रोल निभाया और माफी याचिका को मंजूर कर लिया। इस सब के बाद इन लोगों की रिहाई हो गई। और रिहाई कैसी हुई ये तो आप सबसे छिपा हुआ नहीं था। बजाबता फूल माला से स्वागत किया गया, मिठाइयाँ खिला गई, आरती उतारे गए। ऐसे नहीं जैसे ये बलात्कारी हैं, दुर्दांत अपराधी हैं, बल्कि ऐसे जैसे बहुत बड़ा काम करके आए हैं। मैं यहाँ पर आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या इसी तरह के दुर्दांत अपराधियों को जब फांसी की सज़ा मिलती है तो क्या वह जब महामहिम राष्ट्रपति जी से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को माफ़ी में बदलने की मांग करता है तो क्या वे माफ़ कर देते हैं? क्या वे अपराध की प्रकृति को नहीं देखते हैं? ऐसे में गुजरात सरकार ने जब कमेटी के फैसले को देखा तो रिहाई के लिए भेजने से पहले एक बार खुद उस पर गौर फरमाना जरूरी क्यों नहीं समझा? क्योंकि ये फैसला उनके राजनीति को सूट करता था। दोस्तों, आपको बताऊं कि इतना ही नहीं था, ये सब तो वो हिस्से हैं ना जिस पर दुनिया की नज़र पड़ गई। क्योंकि गोधरा कांड के दौरान कितने ही ऐसे कांड हुए जिसे छिपा या मिटा दिया गया। ये एक तरफा मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों तरफ से। आप दोनों तरफ की बात से समझ पा रहे होंगे कि मैं हिंदू और मुस्लिम दोनों तबके की बात कर रहा हूँ। क्योंकि गुजरात के लोग आज भी दबी जुबान में उन सब की चर्चा करते पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस सब के बीच आप सबको एक बात फिर याद दिलाना जरूरी है कि तब भी गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही थे। उनके बारे में गुजरात के ही पूर्व मुख्यमंत्री सुरेश मेहता आरोप लगाते हैं कि वर्ष 2002 में गोधरा ट्रेन नरसंहार के बाद नरेंद्र मोदी ने राज्य पुलिस को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी के गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करने का आदेश दिया था। खैर, मैं ऐसे किसी तथ्य पर दावा नहीं करता, पर इतना कह सकता हूं कि तब गुजरात में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची थी।